सरकार के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा और ऊर्जा मंत्री भी है हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे उनसे कि नगर को विकास को लेकर क्या कुछ खास योजनाओं के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। सर, अभी कार्यशाला की भी अभी आप शुरुआत उसकी सम्मानित कर रहे हैं, क्या है इस कार्यशाला का पूरा? हमने अपने नगर निकायों के जो बड़े नगर निकाय हैं उनके जो मुख्य अधिकारी हैं, जो हमारे नगर आयुक्त हैं, उनको बुलाया हुआ है इस बात पे मंथन करने के लिए कि पिछले दिनों हमने जो 4 अभियान चलाए। पहला अभियान था माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से शुरू करके 15 दिन का, 2 अक्टूबर तक का, उसके बाद भी कई अभियान चले। कुल मिला के पिछले कई महीनों से हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके सफाई होनी चाहिए। मनुष्य और मशीन दोनों के अच्छे सामंजस्य के साथ सफाई का कार्य, स्वच्छता का कार्य होना चाहिए। इन सारी बातों पे ध्यान दिया गया है। उनके परिणाम स्वरूप पिछले दिनों जो अंतिम जो हमारा जो कार्यक्रम था वो 75 घंटे 75 जिले 750 निकाय साफ करने का था। और उसमें विशेष रूप से हमारे नगरों पे जो कूड़े कचरे के जो ढेर लगे होते हैं, जिनको हम नगर का कोढ़ कह सकते हैं, शरीर पे, नगर की शरीर पे, उनको दूर करने का हमने एक बड़ा अभियान चलाया। लगभग 4000 ऐसे कूड़े कचरे के ढेरों को हम लोगों ने साफ किया है। उसके बाद हमने उनके सुशोभन का भी कार्यक्रम रखा था कि जहाँ से कूड़े कचरे हटाया गया है वहाँ हम प्लांटेशन कर दें, वहाँ कुछ चित्रकारी कर दें, कुछ दीवारों को अच्छा बना दें, घास लगा दें, फूल लगा दें, फुलवाड़ी लगा दें, पार्क बना दें बच्चों के खेलने लायक, बुजुर्गों के बैठने लायक। इस तरह की हमने काफ़ी काम पिछले दिनों किया। उसमें थोड़ा हमने स्पर्धा का भाग भी रखा था कि आपस में स्पर्धा हो, आपस में एक दूसरे से लोग सीखें। पिछले दिनों जो हुआ उसको हम प्रोत्साहित करके और आगे हम कैसे बढ़ें। हमारे कुछ अधिकारी इंदौर गए थे, कुछ लोग अन्य जगहों पर भी गए थे, वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस सुन करके समझ करके आए हैं। उनका हम कैसे अपने प्रदेश में अमल करें, इस पर भी हम थोड़ा आज मंथन करने वाले हैं। आने वाले दिनों में अपने प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है और उसी के साथ उसी के इर्द गिर्द G20 की भी मीटिंगें हमारे देश में जो हो रही हैं, उनमें से कुछ भाग हमारे उत्तर प्रदेश में उन मीटिंगों का होने वाला है। इस प्रकार आने वाले 2 महीने हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से, क्योंकि हमारी धरती पे, उत्तर प्रदेश की धरती पे देश की और विदेश की बहुत सारी जनसंख्या, इन्वेस्टरों की, बड़े लोगों की, राष्ट्राध्यक्षों की, मंत्रियों की, सरकार के प्रधानमंत्रियों की विजिट होने वाली है। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश को और भी विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए सफाई के मामले में। ऐसी बात है, स्वच्छता को लेकर आपका काम लखनऊ में है, सराहनीय है, दिख रहा है। मोदी जी लगातार स्वच्छता की बात कर रहे हैं, आप उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लखनऊ में अभी ऐसी कई जगह अभी भी बाकी हैं जहां पर गंदगी साफ दिखाई देती है और गाड़ियां जो है, नगर निगम की जो गाड़ियां लगाई जाती है, वो गाड़ियां कहीं ना कहीं वहां तक नहीं पहुंच पाती। उसको लेकर क्या कुछ योजनाओं को लेकर वो भी चिंता का विषय है। जहाँ सफाई नहीं हो रही है या जहाँ हमारे गाड़ियों सहित जो हमारी मशीनें हैं, संसाधन हैं, उनका अगर सही उपयोग नहीं हो पा रहा है तो वो भी एक चिंता का विषय। इन सब में एक जो एलिमेंट जो महत्वपूर्ण है, एक बात जो महत्वपूर्ण है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, जिसमें गाड़ियों की ट्रैकिंग हो सके, गाड़ियों का व्यवस्थापन हो सके, लोगों की भी ट्रैकिंग हो सके, हमारे ड्राइवर की भी जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सके। इन सारी बातों पर भी आज मंथन होने वाला है। पिछले दिनों में जैसा मैंने कहा कि मैन और मशीन का बेहतर उपयोग हमने करना शुरू किया है, लेकिन उसे और बेहतर बनाने का हमेशा गुंजाइश रहती है, उसे हम बेहतर बनाएंगे। इन्वेस्टर मीट पर काफ़ी निगाहें हैं सरकार को लेकर, तो क्या लगता है कितना इन्वेस्ट लगभग यूपी के लिए तैयार हो सकता है? आपने भी कुछ इसका मुआयना किया होगा। उत्तर प्रदेश अपने देश का सबसे बड़ा पॉपुलेशन के मामले में राज्य है, भौगोलिक दृष्टि से 4थे नंबर का राज्य है। विश्व के दृष्टि से देखें तो अगर ये देश होता तो शायद 5वें नंबर की जनसंख्या वाला देश होता पूरी दुनिया में। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो भी होगा, अगर आर्थिक विकास होता है, बिजली, पानी, सड़क का काम होता है, तो पूरे दुनिया, देश ही नहीं पूरी दुनिया में के जनसंख्या पे असर डालने वाला उत्तर प्रदेश हमारा राज्य है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी खूबियाँ हैं जिनको हमें उजागर करना है और कर रहे हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊं, आज हमारा
जो उत्तर प्रदेश है वो पूरे देश में जो हमारी तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था माना जाता है। हमारे जो एमएसएमई हैं, जो मध्यम लघु छोटे उद्योग हैं, लगभग 1/3 पूरे देश का लगभग 1/3 से ज़्यादा हमारे एमएसएमईज पूरे देश में, पूरे देश के 1/3 से ज़्यादा है। और वो एक से एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिनको हम ओडीओपी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में वो एक अभियान चला। लेकिन एक से एक चुनिंदा, पीतल का काम हो, चाहे ग्लास का काम हो फिरोजाबाद का, या ताले का काम हो, या बनारस की जरी और सिल्क का काम हो, कहीं जरी जरदोरी का काम होता है। ये सारे काम ऐसे हैं जो विश्व प्रसिद्ध हमारी प्रोडक्ट्स हैं। उनको हम मार्केट करके, उनको हम उजागर करके कैसे हम अपने कारीगरों का, उसके ऊपर जो लोग निर्भर हैं, उनकी आजीविका हम कैसे बेहतर बनावें, ये सारी बातें। मिल्क में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारा मिल्क का है। हम मिल्क की प्रोसेसिंग अगर कर सकें तो कितनी बड़ी वैल्यू एडिशन होती है। उसी प्रकार बहुत सारे जो खाद्यान्न हैं उनमें उत्तर प्रदेश का बहुत सिरमौर स्थान है। जैसे गेहूं है, हमारी हार्टिकल्चर की जो प्रोडक्ट्स हैं, फल सब्जी वगैरह की जो बातें हैं, पूरे देश में हमारा अग्रणी स्थान है। इन सारी बातों को, और साथ ही हमारा जो मैन पावर है बड़ा ही कर्मठ, बड़ा ही मेहनती और बुद्धि के दृष्टि से भी बड़ा शार्प हमारा मैन पावर है। इन सारी बातों को जिन्हें दुनिया खोज रही है, वो सारी की सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में एक जगह मौजूद है। और उसके ऊपर जो मैं कई बार कहता हूँ कि अगर आपको पैसा कमाना है तो उत्तर प्रदेश आइए, और अगर आपको पैसे के साथ साथ सुख और शांति भी चाहिए तो भी उत्तर प्रदेश आइए, क्योंकि यहाँ गंगा जमुना सरस्वती की संस्कृति है। हमारे कई पर्यटन स्थल, कई सांस्कृतिक स्थल ऐसे हैं जो पूरे विश्व में माने जाते हैं, जहाँ लोग आकर के साधना करके बहुत बड़े बड़े लोग बन गए। स्टीव जॉब्स हों, चाहे मार्क जुकरबर्ग हों, ये सारे के सारे क्यों भारत और उत्तर प्रदेश की धरती पे आए होंगे, वृंदावन और ये इन जगहों पे आए होंगे। तो ये हमारी धरती है जो बहुत कुछ हम कर सकते हैं, बहुत कुछ दुनिया को दे सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सफलता निश्चित है। सभी लोग उत्तर प्रदेश की ओर देख रहे हैं। मैं भी बहुत आशा की नज़रों से इस आने वाली इवेंट को देख रहा हूँ। एक आखिरी सवाल के साथ मैं खत्म करूंगा कि ऊर्जा विभाग भी आपके पास, अभी आपने कुछ समय पहले कैंपेनिंग चलाई थी जिसमें काफी लोगों को इसमें सहायता मिली थी। कितना इसमें सफलता मिली इस कैंपेन को लेकर? हमने बिजली के उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कई काम किए हैं, जिनमें 2-3 काम मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगा। उनकी खास करके जो ग्रीवांस रिड्रेसल है, जो उनकी फरियादों का निराकरण है, वो आवश्यक होता है। किसी को अपना मीटर खराब हो गया, बदलवाना है, किसी का लोड बढ़ाना है या घटाना है। पहले 1 एसी चलाता था, गर्मी में 3 एसी चलाने लगा, तो उसको ईमानदार व्यक्ति है, वो नहीं चाहता है कि हमारा लोड वहीं का वहीं रहे, कल आ करके हमारी चेकिंग हुआ मैं पकड़ा जाऊं। वो चाहता है कि मैं अपना लोड बढ़वा लूं। कोई इंडस्ट्री वाला है, कोई चाहता है कि अगर ज़्यादा खपत हो रही है तो मैं अपना लोड बढ़वा लूं। इन सारी बातों के लिए उसे यहाँ दर दर भटकना पड़ता था। तो हमने 2-3 काम किए हैं। एक तो हमने पिछले कुछ सप्ताह पहले एक विद्युत समाधान सप्ताह चलाया था, जिसमें लगभग 2.25 लाख फरियादें आई थी, और उनमें से लगभग 1.5 लाख फरियादों का उसी समय, उसी सप्ताह के अंदर हमने निराकरण कर दिया था। जो फरियादें बची थी उनमें भी हम लोग पीछे पड़े उसके लगे हुए हैं। और दूसरा जो इंटरवेंशन हमारा है वो संभव करके हमने एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया है। जो इस तरह की फरियादें हैं जहां थोड़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, लंबित होती हैं, विलंबित होती हैं, जहां आदमी इधर उधर ठोकर खा करके भी अपना समाधान नहीं पा रहा है, उन सारी फरियादों को मैं स्वयं की अपनी निगरानी में 3 स्तरीय एक हमने व्यवस्था बनाई है, जो जिले के स्तर पे, डिस्काम के स्तर पे, और वहाँ भी ना हो तो हमारे स्तर पे। आपने भी तो दौरे किए थे, रात में वहाँ गए थे, चेक किया था? मैं स्वयं कई जगह गया था, रात में जा कर के वहाँ बैठा था कि जिन समस्याओं का ये लोग समाधान हमारे लोग बता रहे हैं, उनका वास्तव में समाधान हुआ है कि नहीं। मैं उप केंद्रों पे बैठ करके, सब स्टेशन पे बैठ करके हमने उपभोक्ताओं को फ़ोन भी किए, उनसे बातें भी की कि भाई साहब, आपके नाम के सामने लिखा हुआ है कि आपकी समस्या मीटर
की थी मीटर बदल दिया गया है। तो क्या वास्तव में बदला गया? और जवाब मिलता था कि हाँ, वास्तव में बदल दिया गया है। तो इस प्रकार हम दिन रात लगे हुए हैं। हमारी जो कंप्लेंट करने की जो हेल्पलाइन थी 1912 नंबर, बड़ा पॉपुलर नंबर है, उसमें भी पिछली साल 60 टेलीफोन लाइनों की व्यवस्था थी, उसे हमने बढ़ा करके 120 लाइनें कर दिया है, क्योंकि लोगों को वेट करना पड़ता था, कॉल वेटिंग में चली जाती थी। तो ये सब सारी टेक्नोलॉजी की हम वो कर रहे हैं। साथ ही हमने जो हमारे विभाग का पोर्टल था, जो एक झटपट पोर्टल है, उसमें अभी तक सिर्फ नया कनेक्शन लेने की सुविधा थी। अब हमने उसको कनेक्शन लेने के साथ साथ मीटर बदलना, लोड बदलना, नाम बदलना, ग्राहक का अपना टेलीफोन नंबर बदलना, किसी भी प्रकार की उसी पोर्टल, एक ही झटपट पोर्टल पे आप जाएंगे तो आपको इन सारी जो सामान्य रूप से जो समस्याएं पेश आती हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान एक सिंगल विंडो सिस्टम के तहत आपको मिल जाएगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सरकार के ऊर्जा मंत्री और राज्य मंत्री, जिन्होंने किस तरीके से अपने पद यानी जो नगर विकास है और ऊर्जा है, दोनों को किस तरीके से आगे संभाला, किस तरीके से संभाल रहे हैं, विषय पर पूरी बातचीत की।